इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 मेन फीचर्स को लेकर के। एक है आपकी मोशन ट्रैकिंग, एक है आपके टाइटलिंग और तीसरा है आपकी सीमलेस ट्रांजिशन को लेकर के। ये एकदम नई फीचर्स आपको EDS 10 में मिलेंगे। सबसे पहले मोशन ट्रैकिंग के बारे में। मोशन ट्रैकिंग के बारे में काफ़ी कुछ लोगों को शायद ना पता हो, लेकिन मोशन ट्रैकिंग का मतलब होता है यदि आपका वीडियो कहीं पर कोई चीज़ मूव कर रहा है और उसके साथ आप कोई चीज़ मूव कराना चाहते हो। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल्स में कोई आदमी मूव कर रहा तो उसके चेहरे को छिपाना पड़ता है या पर्टिकुलर पार्ट को कहीं आपको हटाना पड़ता है। तो वो सब कुछ आपको इस वीडियो में के द्वारा हम बता रहे हैं कि EDS 10 में आपको ये सुविधा मिलने वाली है। उसके द्वारा आप अपने पर्टिकुलर पार्ट को आप हाइड कर सकते हैं या शो कर सकते हैं और उस मोशन ट्रैकिंग के द्वारा ही आप उसको मूव करा सकते हैं सब्जेक्ट के द्वारा। इसके अलावा पहले हमको ये मोशन ट्रैकिंग जो सुविधा मास्क के अंदर आपको मिलती थी, लेकिन अभी नए वाले वर्जन में ये लेआउटर के अंदर दे दी गई है। लेआउटर में जब आप जाते हैं, लेआउटर के अंतर्गत यहाँ पर आपको 2 मोड मिलेंगे, एक एंकर मोड मिलेगा और एक चेज मोड मिलेगा। इन दोनों का प्रयोग करके आप अपने वीडियोस को चाहे एक एंकर के रूप में उसकी पोजीशनिंग को लेकर के जो कैमरा मूवमेंट होता है उसको एडजस्ट कर पाएंगे। और चेज मोड का मतलब है यदि कोई सब्जेक्ट आपके स्क्रीन पर मूवमेंट में चल रहा है तो उसके साथ यदि कोई और सब्जेक्ट को आप चाहते हैं कि वो काम करे तो उसके लिए ये बेहतर ऑप्शन रहेगा। चेज मोड को सबसे पहले हम देखते हैं किस तरह काम करता है। जैसे ये महिला है, अब मूवमेंट में चल रही है। अब यदि हम चाहते हैं इसके साथ में कोई टेस्ट या कोई करेक्टर या कोई और ऑब्जेक्ट इसके साथ मूव करे तो कैसे करेगा, वो आपको यहाँ पर करने की सुविधा दी गई है। मोशन ट्रैकिंग करने के लिए जो हमको लेआउटर में दिया गया है, इसको किया गया है, सबसे पहले हम यहाँ जाते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट को आपको इसके साथ मोशन ट्रैक करना है, हम यहाँ जाते हैं, इसको यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। प्लेस करने के बाद हम लेआउटर ओपन करेंगे। लेआउटर में जाने के बाद में इसके लिए जो ट्रैकिंग ऑप्शन के अंदर आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। सेकंड वाला ऑप्शन है चेज मोड। चेज मोड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप चेज मोड पे क्लिक करोगे यहाँ पर एक प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है। प्रोसेसिंग शुरू करने के बाद ये इस सब्जेक्ट को पहचान लेता है और जो आपका सब्जेक्ट है वो इसके साथ मूव करना शुरू कर देगा। उसके बाद आप चाहें तो इसकी पोजीशन करके स्केलिंग करके उस ऑब्जेक्ट को आप कहीं पोजीशन कर दें और ओके कर दें। इसके बाद देखेंगे प्ले करके कि आपका ये ऑब्जेक्ट जो है ना इस सब्जेक्ट के साथ में मूव करेगा। आप इस तरीके से चाहें तो एक ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट या इससे कई सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ मोशन दे सकते हैं। चलिए अब चलते देखते हैं हम एंकर मोड। एंकर मोड में क्या होता है, कभी कभी कई बार ऐसा होता है कि कैमरा आपका मूवमेंट चला जाता है। कैमरा मूवमेंट में होता है तो वो एंकर जो बात कर रहा होता है वो आपके फ्रेम से बाहर चला जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर मोशन ट्रैक का यूज़ करेंगे। ये किस तरीके से काम करता है, तो ये ऑटोमेटिक काम करता है कि आपके सब्जेक्ट को सेंटर में रखेगा और पूरे ऑब्जेक्ट को, फ्रेम को उस एंकर के हिसाब से, उसकी पोजीशन के हिसाब से ऑटोमेटिक ये पोजीशन करेगा। ये बहुत ही उपयोगी है कि कई बार जब सब्जेक्ट की हमें ज़रूरत होती है सेंटर में, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, कहीं विंडो में सेट करना हो या किसी अन्य तरीके से, तो लेआउटर पे जा करके ट्रैकिंग जाएंगे और यहाँ पर एंकर मोड पे क्लिक करेंगे। आपके सामने यहाँ रेक्टेंगल बॉक्स मिलता है, इसको हम पोजीशन दे देंगे एंकर के सब्जेक्ट के ऊपर कि हमें किस एरिया को फ्रेम के सेंटर में रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मोशन ट्रैकिंग मिल जाएगा। मोशन ट्रैकिंग प्रोसेस कर दीजिए। प्रोसेस होने के बाद में ये उस सब्जेक्ट को पहचान लेगा और उसको वे फ्रेम के सेंटर में ही रखेगा। बाकी फ्रेम को आगे पीछे वो करता रहेगा। देखिए किस तरीके से फ्रेम जो है इधर उधर जाता रहेगा, लेकिन आपका सब्जेक्ट जो है ना सेंटर में ही रहेगा। इसके अलावा हम चाहते हैं इसको जूम करना तो हम जूम कर सकते हैं। ओके करेंगे तो सब्जेक्ट आपका जूम होगा तो थोड़ा सा ये आपका जो इसका मोशन है ऑटोमेटिक ये सॉफ्टवेयर एडजस्ट करेगा, लेकिन एंकर को सेंटर में ही रखेगा। इसके अलावा बहुत सारे कई बार ऐसा होता है कि हम सोशल मीडिया पे 1920 एंड 1080 के अलावा हमें 1080x19 वीडियो बनाना होता है, तो वहाँ पर क्या होता है ये वर्टिकल फ्रेम चाहिए होता है। उस समय
एंकर या सब्जेक्ट आपका फ्रेम से बाहर होने की कई बार संभावनाएं रहती हैं, तो उस समय ये बहुत काम आएगा कि आप अपने एंकर को सदैव फ्रेम में सेंटर में रख पाएंगे, और ये भी ये ऑटोमेटिक काम करेगा। कई बार क्या होता है कि हमको अपने एंकर को एक विंडो में फिट करना पड़ता है, क्रॉप करना पड़ता है। उस समय हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर जिस भी फ्रेम के अंदर आपको एडजस्ट करना है वहाँ पर एक लेयर लगाइए, और लेयर के अंदर आप उसको ट्रांसफॉर्म फिल्टर डालेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके और इसको क्रॉप कर देंगे। क्रॉप करने के बाद अब ये फ्रेम आपका ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि हमको ये एंकर पॉइंट को सेंटर में रखना है। फिर आप यहाँ जा कर के इसकी जो भी सेटिंग करनी है, बास का एजेस लगाने हैं, कलर चेंज करना है, जो भी आप चेंज करना चाहें, पोजीशन 3D जो भी लुक देना चाहें दे दिए, और उसके बाद इसको हम यहाँ पर प्लेबैक करेंगे। तो अब आप देखेंगे आपका फ्रेम कहीं पर भी जाए लेकिन आपका एंकर इस फ्रेम के अंदर ही रहेगा। इसलिए ये बहुत काम की चीज़ है। आने वाले टाइम पर जब हम एंकर को किसी सब्जेक्ट को सेंटर में रखना चाहेंगे तो ये मोशन ट्रैकिंग बहुत काम करेगा। अब बात करते हैं टाइटल्स के बारे में। टाइटल में भी काफ़ी कुछ परिवर्तन किया गया है। टाइटल में बहुत सारे 3D लुक वाले प्रीसेट दिए गए हैं। EDS 10 के नए वर्जन में आपको टाइटल बनाने के लिए नए प्रीसेट्स मिल जाएंगे जिसमें आप 3D टाइटल भी बना पाएंगे। एक और ख़ास बात इसमें प्रयोग किया गया है कि न्यू ब्लू टाइटल को स्पेशली इस सॉफ्टवेयर के लिए डिज़ाइन करके आपके लिए लाया जा रहा है, जो कि बहुत हैवी प्लगइन होता था, जिस पर काम करने के लिए हमें बहुत हैवी सिस्टम की आवश्यकता होती थी। लेकिन EDS Pro 7 के लिए स्पेशली डिज़ाइन करके कंपनी ने नया वर्जन लॉन्च किया है, जो कि बहुत ही लाइट वेट रहेगा और आपको काम करने में ज़्यादा हैवी सिस्टम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा इसमें बहुत सारे मिनिमल प्रीसेट्स वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं। लगभग 600 टेम्पलेट्स प्रोवाइड किए गए हैं, और इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया। जैसे यदि आप कोई मैच चल रहा है, कोई वर्ल्ड कप चल रहा है, या कोई आप स्पोर्ट्स का कोई गेम चल रहा है, उसके अलग से टेम्पलेट्स आपको यहाँ पर बने बनाए मिल जाएंगे। चाहे वहाँ पर रैंक की बात करनी हो, या इसके अलावा आपको कंपटीशन में कई सारे खिलाड़ियों के नाम वगैरह देने होते थे, वहाँ पर आपको ये बहुत ज़्यादा काम करेगा। इसके अलावा बहुत सारे लोअर थर्ड 121 लोअर थर्ड इस एडिशन के लिए स्पेशली टाइटल Pro 7 के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस टाइप के जो लोअर थर्ड हैं आपको वो FCP फाइनल कट प्रो में और प्रीमियर में मिलते थे, लेकिन EDS में ऐसे नहीं थे। लेकिन इस वर्जन में इस कमी को दूर किया गया है, और आप चाहे पॉपअप टाइटल बनाना चाहो उसके लिए भी आपको यहाँ पर कई सारे प्रीसेट्स मिलेंगे। और स्पेशली डिज़ाइन किया गया है इन टाइटल्स को सोशल मीडिया के लिए। पिछले वर्जन में सोशल मीडिया के लिए कोई ज़्यादा खास टाइटल बनाने में मुश्किल होती थी, तो यहाँ पर स्पेशली सोशल मीडिया के लिए कई सारे टाइटल्स को डिज़ाइन किया गया है। लाइक, डिसलाइक, और चाहे वो आप यूट्यूब पे हों, फेसबुक पे हों, इंस्टाग्राम पे हो, उन सभी के लिए अलग अलग टाइप के जो है टेम्पलेट्स बना करके आपको दिया गया है, और उसमें केवल आपको टाइटल चेंज करने हैं। और सारे लाइटिंग इफ़ेक्ट्स हैं और बहुत सारे नए फीचर्स इसके साथ ऐड कर दिया गया है। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा इसमें परिवर्तन किया गया है इस वर्जन में लाने के लिए, इसमें सीमलेस ट्रांजिशंस को लॉन्च किया गया है। इससे पहले सीमलेस ट्रांजिशन केवल आपको फाइनल कट प्रो या प्रीमियर प्रो में मिलते थे, जो कि बहुत कमी महसूस की जा रही थी EDS के सॉफ्टवेयर में। जो EDS 10 में ये कमी पूरी कर दी गई है, और अब आपको सीमलेस ट्रांजिशन लगाने के लिए आपको थर्ड पार्टी प्लगइन या प्रीसेट बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें पहले से ही आपको सीमलेस ट्रांजिशन बने बनाए मिलेंगे। उनका यूज़ करके आप बहुत बेहतर ट्रांजिशन लगा करके आप अपने वीडियो को और इफ़ेक्टिव, प्रेजेंटेबल और क्रिएटिव तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हमने आपको EDS 10 में आने वाले फीचर्स के बारे में बताया। इससे पहले भी एक और वीडियो हमने बनाया था जिसमें हमने बेसिक नया क्या लेकर के आ रहे हैं EDS 10 में उसके बारे में बताया था। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, जिसमें आपको काफ़ी विस्तृत जानकारी मिलेगी। EDS 10 15 सितंबर को लॉन्च किया जा रहा है, उसके बाद ही आप इसको यूज़ कर पाएंगे। और ये सब्सक्राइब सिस्टम पे अब बेस्ड नहीं है, वन टाइम पेमेंट लगेगा आपको, और इसको आप लाइफ टाइम यूज़ कर पाएंगे।